मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में किला के बाहर। ये सामने म्यूनसिपल लाइब्रेरी है। यहाँ पे दमदमा में वो देखिए ऊपर हमारे टूरिस्ट बाइकर और ये सारे लोग इकट्ठे हैं। आज हम यहाँ आए हैं वसेब एक्सप्लोरर, उनकी 9th एनिवर्सरी है, तो उस सिलसिले में ये देखें जी क्या टूरिस्ट का मजमा लगा हुआ है। क्या एक से बढ़कर एक शख्सियत, एक से बढ़कर एक हीरा, बहुत ज़बरदस्त इज्तिमा है। और डॉक्टर मुजम्मल ने नाश्ते का बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखें क्या मज़ेदार पूड़ियाँ बन रही हैं। नाश्ता ओपन हो गया है और दोस्त लाइनों में लाके अपना अपना हिस्सा दमदमा से मुल्तान शहर का नज़ारा, घंटा घर बहुत ज़बरदस्त। नाश्ता करते ही लोगों में एनर्जी आ गई है, नाश्ते का असर। ये ग्रुप फ़ोटो हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग है। शहर की सैर के लिए डबल डेकर बस, शाहरुख आलम के मज़ार का खूबसूरत नज़ारा। ये नॉर्मली बस का किराया और रूट लिखे हुए हैं और हमें ऊपर वाली मंजिल पे जगह मिल गई है, एंजॉय कर रहे हैं। मोटर बाइक रैली का आगाज़ हो गया। डबल डेकर बस के ऊपर से बैठ के नज़ारा करना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये हम पहुंच गए मुर्गी मार्केट। सारे दोस्त हाथों में देसी मुर्गियां लेके खड़े हैं। अब रैली सर्कुलर रोड पे जा रही है। पूरे मुल्तान के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। सदियों पुराने मकानात और अंदरूनी शहर की वाइब्स, ज़बरदस्त दुकानें हैं, ज़बरदस्त माहौल है। ये पुराने मुल्तान की बाउंड्री है। सदियों पुराने मकानात, खूबसूरत नज़ारा। लगता है कि कोई शहर के बाहर है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन सफाई का इंतज़ाम को अच्छा नहीं है। यहाँ भी गेट होता होगा किसी ज़माने में। ये हम हरम गेट पहुँच गए हैं। यहाँ फ़ोटो वॉक होगी। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। फ़ोटो वॉक शुरू हो गई है। पुराने मकानात, सदियों पुराने मकानात। और ये लगता है कि कोई हकीमों वाला बाज़ार आ गया है। यहाँ पे कदीम हकीमी नुस्खे, कुश्ते और इस तरह की चीज़ें बकसरत मिलती हैं। और ये स्टैचूज़ बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। अभी हम पहुंच गए एक पहलवानों के अखाड़े में। कभी ये बड़े सगीर का कल्चर हुआ करता था, पहलवानी, दाव पेच, कसरत, और बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं
और बिल्कुल कहीं कहीं ये बहुत ही देर के बाद हमने देखा है ये अखाड़ा, और बड़ा मज़ा आया देखने में। नौजवान किस तरह एक दूसरे पे अपने दाव पेच आजमाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बहुत खूब। जमाली साहब बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं और उनके बेटे हैं जिनका ये अखाड़ा है। अपने पाकिस्तानियों के अपने लोगों के बड़े शानदार लोग ने मेरे। चल नहीं सकता ये। हमारे प्यारे हनीफ ज़ाहद साहब और इशफाक साहब। पुराने शहर की फ़ोटोग्राफ़ी का अपना ही मज़ा है। क्या खूबसूरत मकानात होते थे। छोटी ईंटों के बने सदियों पुराने मकानात आज भी मौजूद हैं। गली में खेलते हुए बच्चे हमें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। ऐसे भी करो। थैंक यू। थैंक यू। ये मुल्तान की माजी की अजीम गुलकारा और कासा मीना लोधी का मकान है। कभी यहाँ महफिलें जमती थी। ने क्या खूब मज़ा लिया बच्चों से खेल के। हम वापस हरम गेट पहुंच गए हैं और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। इस माह के बाद ये बनाना जरूरी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलो जी, रूटीन मिली है। अभी हम पहुंचे हैं हरम गेट के अंदर की तरफ और यहाँ पे हमारी मंजिल साबन वाली गली है। छोटी छोटी गलियाँ, अंदरूनी शहर की खूबसूरत दुकानें, बहुत फनकार, बहुत मज़ेदार। 11 बज गए हैं और नाश्ते वाली दुकानें अभी भी खुली हैं और रश है उन पे वहाँ पे। बहुत खूबसूरत नक्शा नगार देखें ज़रा। ये सागवान की लकड़ी है, इसको कीड़ा कीड़ा सागवान की एक भी फोटो बनाए। डर सा फोटो उन्होंने केलों का तोहफा भिजवाया इटली से। ले लो केले। हरम गेट से यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब का सफ़र शुरू है। गए हैं जानी पहचानी जगह पे जहाँ पे हमारा लंच और सेमिनार होगा। सेमिनार मुनक़द होता है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब और डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के तावन से। तो यहाँ पे तस्वीरी नुमाइश मुनक़द की गई है जिसमें आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ने मुल्तान के आर्किटेक्चर को बड़ी खूबसूरती से नुमाया किया गया है। एंगल्स, तस्वीरें और कल्चर, सकाफ़त, हेरिटेज, आर्कियोलॉजी, सब कुछ बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। आए देखते हैं।
वसेब एक्सप्लोरर के नुमाया मेम्बरान के काम को स्टैंडीज़ की मदद से परमानेंट किया गया है। इसमें क्लब ऑफ द ईयर जिसने अच्छी टूरिज़म की है उसका भी कहा गया है, और चैप्टर ऑफ द वसेब एक्सप्लोरर जिन्होंने अच्छा काम किया उसको भी प्रोमिनेंट किया गया है। जिन दोस्तों की तस्वीरों की नुमाइश की गई है उनका काम भी नुमाया किया गया है, और जिन दोस्तों ने किताबें लिखी हैं इस साल उनका नाम भी प्रोमिनेंट किया गया है, और इसमें हमारे खाला साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में वसेब एक्सप्लोरर ने बड़ा अच्छा काम किया, उसको भी नुमाया किया गया है। और फिर टोटल जो टूरिज़म एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको भी नुमाया किया गया है। दोस्तों के और टूरिस्ट के काम को अप्रिशिएट करने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा। वेल डन डॉक्टर मुजम्मल साहब और वसेब एक्सप्लोरर की पूरी टीम जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया, बहुत अच्छा लगा। आए जी, हॉल में चलते हैं जहाँ सेमिनार होगा, इनामात दिए जाएंगे, अप्रिशिएट किया जाएगा और टूरिज़म के आइकॉन्स की कुछ बातें सुनी जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब में आने वाले तमाम मेहमान गिरामी को इदारा हाजा की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से खुशामदीद। तकरीब का बाकायदा आगाज करने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो जहां के हजूर का दिया नाम पेश करें। पाकिस्तान मैं खुद ही तस्दीक चाहूँगा। नाम अदनान भट्टी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी नक्सल की हमारी रौनकों को आपने दुबारा किया। आप सबका तहे दिल से वसेब और वसेब एक्सप्लोरर डॉक्टर साहब की टीम की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले मैं दुआ के लिए मनाम साहब से कहूँगा कि जो हमारे भाई पहले हमारे साथ थे अब वो हमें नहीं हैं, उनकी मदद के लिए दुआ की जाए और उनके लिए सारे स्वागत किया जाए। मनाम वो साथी सफर की दास्तान सुने, उसके साथ हम फोटोग्राफर जो बेख्तियार किसी हसीन मंदिर को देखें तो कैमरे को उठा लें और एक पगडंडी जिसे देखें और हाइकर उसको एक चैलेंज समझते हुए उसकी तरफ लपक पड़े। अब्दुल समद डिप्टी डायरेक्टर साहब, उसके साथ साथ एडीसीपी सैयद हैदर शाह साहब, प्रिंसिपल इसहाक साहब। मैं इसके बाद दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद साहब को कि वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेब के ताल्लुक आप सब खूब ही जानते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देखते रहते हैं। और जो आज दूर से आए उन्होंने हमारा मुल्तान भी एक्सप्लोर किया और कुछ हमने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, उनका काम भी प्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तकरीब को हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि अवार्ड्स काफ़ी हैं, तो दूर दूर से हैं, उन्हें जाना भी है। और एक तवील लिस्ट है मेहमानों की, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर पंजाब की फैकल्टी जनाब तारिक महमूद साहब। और अभी हमने दुआ कराई, नज़र अब्बास काजी साहब मौजूद हैं, उनकी मोहब्बतें शफ़क़तें उनके जाने के बाद भी इन्होंने जारी रखी हैं और ऐसे ही जारी रखे। तो मैंने कुछ उनकी यादें सेव की हैं, लेकिन आगे चल के प्रेजेंट करूँगा। मैं दावत दूँगा अजीज़ अहमद जमाली साहब को, सिविल सर्विस से हैं और सेक्रेटरी फिनांस हैं गिलगित-बल्तिस्तान में, सीनियर ट्रैकर हैं पाकिस्तान के। उनकी मोहब्बतें कि वो गिलगित-बल्तिस्तान से मुल्तान आए और अब आगे अपने घर बलूचिस्तान जाना है उन्होंने, तो उनकी फ़्लाइट है। तो फर्स्ट हम उनको दावत देंगे शॉर्ट अपने कैसा रहा मुल्तान। ये 20 साल बाद अब आए हैं और ज़्यादा क्लब भी करें, कल से आए हैं।
थैंक यू सो मच इज़्ज़त बताई का शुक्रिया। ये इवेंट मैं बैंक को पिछले 3 साल से ज़्यादा कर रहा था, आ नहीं पा रहा, लेकिन बस शक्कर बड़े को शक्कर दे देता है तो बंदा गिर से मुकाम पहुँच जाता है। कहते हैं खुदा खाना बदोशों की करे खुद खाना सामानी कि हर सुबह नई मंजिल, नया दाना, नया पाना। ये हम सब सफर विधायक लोगों की सफर पसंद और नेचर लवर्स के नाम है जो अपना तन मन धन इसमें लगाते भी हैं। जैसे लोग साथियों के लिए दुआ की गई, लोगों की जाने भी जाती है, लेकिन सफ़र ही एक वसीला सफ़र भी है और सफ़र आपके ऊपर जो नई जहतें खोलता है। मैं बतौर अफसर, बतौर नेचर लवर, बतौर इरफान ट्रैवलर के इन चीज़ों को खुद भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ और ट्रैवल के जितने इकट्ठ होते हैं उनमें शामिल होता रहता हूँ। यहाँ जो मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच पार्टिसिपेशन इन मुल्तान। All credit to Wasif Explorer and the hosts over here. पाकिस्तान का मरकजी बनता है जोग्राफियाई तौर पर, तो उस सेंस में यहाँ इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये सिर्फ आज का इवेंट ये आगे की नवी की है, ये आगे और बढ़ेगा इंशाल्लाह। दूसरा एज ए टूरिज्म प्रोमोटर और ट्रैवल लवर मैं समझता हूँ कि सफ़र और सफ़र करने वाले वाइड लोग हैं जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का बायस बनते हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स में, पॉलिसी में कोई कमी खुदाई होती है उसको कवर करने वाले लोग भी आप सब में मौजूद हैं। तो ये आने जाने को छोड़िएगा नहीं। हम कभी कहते हैं कि यहाँ हालात खराब है, हम कहीं कहते हैं रास्ते खराब है, हम कहीं कहते हैं कि वसाइल कम है, लेकिन आप देखें कि एक बाइक पर भी बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बगैर बाइक का पैदल बंदा, मैं आपके सामने मिसाल दूँ, मैं एक दिन में 50 किलोमीटर भी चला, कभी गया नहीं, कभी क्या नहीं। ये सबसे कमजोर रखते हैं, फिर उसके ऊपर गाड़ियों वाले, फिर उसके ऊपर वसाइल वाले, जहाज़ों वाले, सबके पास। और टेक्नोलॉजी ने जितना हमें इस वक्त इनेबल किया हो, तो सफ़र की मंजिलें तो स्काई इज लिमिट। कल वो दिन आएगा जब जहाज़ और रॉकेट भी कहीं नहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इस इलाके को, और खुसूसन लास्ट की मैं कहूँगा क्योंकि मेरे थॉट्स भी चंपट से हैं कि साउथ की जो टूरिज्म है, ठीक है ना, यहीं से अगर इसको आधा तस्वीर करें पाकिस्तान को, तो साउथ है जिसमें साउथ पंजाब है, जिसमें सिंध है, जिसमें बलूचिस्तान है, इसको शायद ना हमने उतना एक्सप्लोर किया, ना इतना प्रमोट किया। रादर 5-6 साल पहले तक तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो उन बातों में, उन जो मैं कहूँ कि आपको रोकने काटने वाली चीज़ें, उनमें ना आए, ना गम करके। मैंने बलूचिस्तान में रहते हुए 4 लाइफ अटैक्स करवाए थे, उसके बावजूद मैं बलूचिस्तान शौक से जाता हूँ। मैंने केपी में रहते हुए 2 लाइफ अटैक्स करवाए थे, मैं फिर भी जाता हूँ। मैंने जीबी में रहते हुए 3 एक्सीडेंट्स करवाए थे, सड़क पे अलग, पहाड़ पे अलग, बर्फ पे अलग, मैं फिर भी सफर करता हूँ। देखिए कि आप सफर पे जाते कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं कहता हूँ रोड पे करना है, यहाँ शहर जैसे पहाड़ में ट्रैवल आपको सर्टन सेंस ऑफ अचीवमेंट ही देता है, एक वर्क आपकी लाइफ में और आपके एक्सपीरियंस में ऐड करता है, और फिर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, आपको जो एक फीलिंग ऑफ डिस्टिंक्शन है। आज हम बाहर नुमाइशी क्यों देख रहे थे, पीपल हैव वर्क सर्टन डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। आज हम अंदर सिर्फ 200-250 लोग क्यों बैठे हैं? वी क्लेम सर्टन डिस्टिंक्शन, इस डिस्टिंक्शन को खोए मत, रादर इसको फैलाएं। आज यहाँ 250-300 लोग हैं, कल यहाँ 1000 बंदा होना चाहिए। ये पैगाम पूरे पाकिस्तान एंड बियॉन्ड जाना चाहिए। मेरी नेक तमन्ना है आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्त के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए, और मेरी खिदमत इंशाल्लाह इस सिलसिले में आप सबको हाजिर और मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मेरी किताब है तारिक खान कैनी साहब का को-कंट्रीब्यूटर है, वो पायलट है बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के पैनोरामा एंड लैंडस्केप। लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी, ये पूरे पाकिस्तान में हर शहर में लॉन्च हुई। इत्तेफाक से इसका लास्ट इंट्रोडक्शन यहाँ मुल्तान में हो रहा है। आज किताब खत्म हो चुकी है, 1 साल के अंदर बिक गई। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में नहीं जानते, ये बहुत महंगी किताबें सफाओं से, उसके बावजूद हमें इसकी इज्जत अफजाई इसके नाम पर मिली है। कुछ साथियों को मैंने भिजवाई भी थी मुझसे, और लास्ट कॉपीज में लाया हूँ यहाँ पे, वो इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी के नाम और तमाम सफर गुजारों के नाम। हम वैसे हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है इसके लिए, तो जितने साथी मुजम्मिल साहब इसी जरिए से रब्ता करेंगे, हम रीप्रिंट करवा के इंशाल्लाह उनके लिए अवेलेबल भी करेंगे। तो दिस इज ओवर फॉर दिस ऑगस्ट ऑडियंस। जी मैं वेलकम करता हूँ डायरेक्टर जनरल
यूनिवर्सिटी ऑफ साहब को और आगे मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएँ अजीज अहमद जमाली साहब की बहुत ही प्यारी बुक है बलूचिस्तान लैंडस्केप की, ये यूनिवर्सिटी के लिए तोहफा इनकी जानिब से ये वसूल किया गया। हमारे कुछ फोटोग्राफर ने और उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक उनको अचीवमेंट मिली कि उनकी जो फोटो एग्जीबिशन है वो मुल्क जो लाहौर का म्यूजियम उसके अंदर हुई। तो उस हवाले से उनके पास कुछ उनके लिए कुछ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है और साथ में उनकी ट्रॉफी है। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर अजीज मालिक साहब को, मुकरम खान साहब, सर आप भी आते हैं। ठीक है सर, आप मेरा नाम काशिफ भट्टी है, काशिफ ऑन वाइफ। तो एक हमारी रिलेशन हो रही है सऊदी पाकिस्तान राइडर एसोसिएशन की। इनके बाद मैं गुजारिश करूँगा इंजीनियर शहजाद अली साहब जनाब तशरीफ लाएं। डॉक्टर फैसल भाई साहब कोऑर्डिनेटर हैं साथ यासिन अब्बासी साहब, काशिफ भट्टी साहब हमारे स्मार्टेस्ट बाइकर हैं। स्मार्टेस्ट के साथ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, वजीरिस्तान, औरंगज़ेब बड़े हार्ड इन्होंने मोटर बाइक किए हैं। अल्ताफ साहब सफी सरवर से। ये जो हमारी बाउंड्री है पंजाब बलूचिस्तान की, सफी सरवर कोट मंडू, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और हमारे एम्बेसडर हैं साहब और साहब ने पाकिस्तान से ईरान का मोटर बाइक टूर कर रखा है। माशाल्लाह खालिद हुसैन साहब, और जब लिखते हैं रवानी से तो लिखते चले जाते हैं माशाल्लाह। इनकी तहरीर, इनकी तस्वीर सयाहों के मुश्ताक अंसारी साहब के लिए भरपूर तालियां। और रात को हमने जश्न रोटियां सजाया, मुश्ताक साहब ने मिलाई रोटियां हमारे माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की हम उम्र हैं और मेरे वालिद साहब इसको रेस्क्यू 112 जी रेस्क्यू 112 की तरफ से नुमाइंदा आया है। तो वो शीट वसूल करें, उन्होंने सैलाब में काफी खिदमत पेश की। नाम बताइएगा? अब्दुल रहीम साहब। कैंपिंग की रेस्क्यू में शाहिद इकबाल जामपुर से, इन्होंने भी सैलाब के लिए वहाँ पे काफी कैंप किए जामपुर टीम की तरफ से। सैयद जफर शाह साहब के लिए भरपूर तालियां। हमारे सैलाब डॉक्टर नुमान अमान फैसलाबाद से सफीउल्लाह साहब मौजूद हैं। अली अहमदानी साहब सलाइटी की नॉवल जामपुर से ताल्लुक है। मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद बहावलपुर के ऊपर मैंने स्टैम्प्स एग्जीबिशन की, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन कराया। और आज जो मेरी स्टैम्प्स एग्जीबिशन थी उसका टाइटल ये देख लो मिलता तो पोस्ट स्टैम्प्स। तो उस वक्त मैंने दी थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। और अमीर मेहदी साहब का ताल्लुक डेरा गाजी खान के एक मुज़फ़्फ़रपुर इलाके कायम वाला से है। छोटा सा एक टाउन है, वहाँ से इन्होंने बाइकिंग शुरू की। 2 साल पहले बसेर एक्सपो ज्वाइन किया और इस वक्त पाकिस्तान में छाए हुए हैं और
ये इस साल के हमारे क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्होंने दिया है। भरपूर तालियां स्टार्टिंग बाई मार्च एडवाइस हुआ था, इन्होंने डॉक्टरों की हिदायत को अमल नहीं किया और बाइकर दिनों ज्वाइन कर लिया, तब से चेस्ट पेन से भी फ्री हो गए। मुल्तान के मारूफ दंदान साहब हैं, डेंटल सर्जन हैं, बाइकर हैं, फोटोग्राफर हैं, ट्रैकर हैं, माशाल्लाह मल्टी फंक्शन जो है पर्सनैलिटी है। जावेद भाई ने आज फोटो एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह जल्दी पूरी हो जाएगी। इनका जो ज्यादा वर्क है वो रेलवे स्टेशन पे है, जो मतरूक हो चुके हैं उन पे उन्होंने फोटोग्राफी की और उसके बारे में लिखा। उसके साथ साथ हिस्ट्री पे इनका बहुत काम है। वैसे पेशे के लिहाज से MBBS डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे राइटर। बहुत शुक्रिया, काफी है। ये भी पहले मेरे 2017 से हमारे अवली फोटोग्राफर को सम्मान है। ये एज ए पेशे से फोटोग्राफर है और फर्स्ट ईयर से ये वसीम के साथ है। इवेंट प्लानर के साथ साथ से बिलाल अहमद ताकी साहब ऑर्गेनाइजर फोटो एग्जीबिशन। तो क्लिक से इनकी इंजीनियरिंग नुमाया होती है कि जो भी इनका क्लिक्स आता है वो फोटोग्राफी की एक खूबसूरती के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी एक शाहकार होता है। फ्रेम दर फ्रेम लेना, मेरा ख्याल है कि इनके फ्रेम बहुत खूबसूरत। शुक्रिया आप लोगों का। और साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम कर रहा था कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। रिसेंटली मैंने बलोचिस्तान में वसीम के साथ काम किया और अभी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ बावलपुर। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत शुक्रिया कि 3 साल से बुला रहे थे, मुझे लगा था यहाँ पे डांट पड़ रही है तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अप्रिशिएट करें। वसीम आगे भाई ने एक नाम की बोर्ड बोली है, एक खुफिया टूर है जिसको ये बता नहीं सकते सिराज ऑर्डर का और एक है इसका पूरा ले बड़े अच्छे साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, अपने ग्रुप को बहुत अच्छा। तारक साहब के हमसफर हैं, उनके रफीक हैं, इसके अलावा फोटोग्राफी में बड़ा नाम रखते हैं और ट्रैफिक जगह में ये सभी बहुत ही खुशी है हमारे वाला भाई के लिए कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। उस साहब ने हुनर का हुनर याद रहेगा, उस साहब ने हुनर का हुनर याद रहेगा जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है। डॉक्टर साहब हर साल मुझे दावत देते थे कि आप तशरीफ लाएं मुल्तान वसीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हर साल किसी न किसी सिलसिले में कोई ना कोई मसरूफी आड़े आती थी और मैं हर साल इन फिल्म से बात करता था। आज जब मैं हाजिर हुआ हूँ तो आज वसीम की 9th एनिवर्सरी है, यानी मैंने वसीम को बड़ा होते हुए नहीं देखा। किसी ने फैज साहब से पूछा, फैज साहब आप कितना आपने जेल काटी है तो कोई रिग्रेट आपकी जिंदगी में? तो ये भी रिग्रेट है वो ये कि मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा। तो मैंने भी वसीम को बड़े होते हुए नहीं देखा। आज जब मैं इधर हाजिर हुआ तो वसीम जवान हो। मैं बेशुमार फंक्शन से अटेंड करता हूँ, खुद भी दोस्त मुझे इनवाइट करते हैं, मुझे क्लब्स वगैरह में इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे और बातें होती हैं पहाड़ों के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, बाइकर के हवाले से, फोटोग्राफी के हवाले से। और ना सिर्फ मोहब्बतें समेट के मैं आता हूँ बल्कि मोहब्बतें बांट के आता हूँ। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जो चेहरे हैं सब वो गुलाब की तरह खिले हुए हैं, चेहरे रोशन, चेहरों के ऊपर सुर्खी है। तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने इतने लोगों को खुशी दी है, इतने लोगों को असुविधा किया है। खिले हुए हैं सब तुम्हारे आइज़ पर,
खिले हुए हैं सब तुम्हारे आर्ज का अब इस बस बाग में बुलाओ। तो बात यह है कि मैं बहुत हैरान हूँ और डॉक्टर साहब के साथ ही आज मैं गाड़ी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि हमें शायद साहब आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं हमारे इवेंट में, तो मुझ पर तनकीद भी होती है, लोग खुश भी हैं मुझसे, तो ये क्या सिलसिला है? मैंने कहा देखिए बात ये है, जहाँ काम होगा वहाँ लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, जहाँ काम होगा वहाँ लोग तनकीद भी करेंगे। और मैंने मिसाल दी अपने आपा की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने अर्ज़ किया नहायत फिक्र के साथ कि देखिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार मक्का को दावत इस्लाम दी तो अबू जहल को भी दावत इस्लाम दी उन्होंने। अबू जहल उनका करीबी भी था, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके दिल के ऊपर कुफर लगाया। अल्लाह ताला ने लिख दिया कि ये रांदा जनता है, ये शख्स इसके ऊपर जन्नत हराम कर दी। तो जो शख्स काम करेगा दूसरे नीयत से करेगा, मोहब्बत से करेगा, प्यार से करेगा, कमाल से करेगा, जमाल से करेगा, उसके तनकीद भी होगी, एप्रिसिएशन भी उसको की जाएगी। आज तरीन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाइकर के प्रोग्राम हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, ना सिर्फ जो खूबसूरत बाइकर हैं बल्कि फोटोग्राफी भी बहुत शानदार है। इसी तरह ट्रैकर्स की आप बात करें तो डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कमाल ये किया कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब दोस्तों को इकट्ठा कर दिया। अगर आप फर्दन इन दोस्तों को मिलने जाएं, फर्दन कोशिश करें इन दोस्तों को मिलने की, तो शायद आपके लिए महीनों में साल दरकार हो। डॉक्टर साहब की शख्सियत का ये हुस्न है कि उन्होंने न सिर्फ ये कमाल किया बल्कि जमाल किया और सबको इकट्ठा किया। सब दोस्तों से मुलाकात हुई, दिल असुदा हुआ, कहीं जब किसी जगह दिल रुका भी, मुझे ये अदराक है कि ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लेना, क्योंकि और भी बैठे हुए कुछ दोस्तों ने दूर दराज के इलाकों में लौट के जाना है, हमसे एक साथ में जुदा होना है, किसी को जुदा करना बड़ा मुश्किल है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी नजर करते हैं, वो रुखसत हुआ तो हमें मालूम ना था, वो रुखसत हुआ तो हमें मालूम ना था, सारा घर ले लिया घर छोड़ के जाने वाला। वो रुखसत हुआ तो हमें मालूम ना था, सारा घर ले लिया घर छोड़ के जाने वाला। तो यही खूबसूरती होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी फंक्शन की, किसी भी इवेंट की, आप उसे याद करते हैं। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन लोगों दोस्तों की मजबूरी अपनी जगह आड़े आ रही है। तो कुछ शेर मैंने संभाल के रखे हुए थे कि कभी कोई खूबसूरत चेहरा नजर आया तो उसकी नजर काट दूंगा। अब कितना मैं संभालूँ उसको, नहीं समझता। मुद्दत से मोहब्बत करता था, मुद्दत से मोहब्बत करता था, सौ जान से तुम पर मरता था। मुद्दत से मोहब्बत करता था, सौ जान से तुम पर मरता था। रातों को उठ के रोता था, रातों को आहें करता था, हाँ रातों को आहें करता था, पर तुमसे कहते हुए डरता था। आज उसकी जिसारत करता हूँ कि मैं तुमसे
करते हैं और मुजाहिद शफीक मिर्जा साहब हमारे कप्तान साहब हैं मुल्तान के, तशरीफ लाएंगे। बहुत पैशनेट बाइकर हैं और मुल्तान देखने की बड़ी अच्छे से ख्वाहिश थी और फर्स्ट टाइम आया मुल्तान। एक साल नजर नहीं आएंगे। थैंक यू। काफी रात के इवेंट की आवाज भी बड़ी स्माइल भी करते हैं तो वो शुक्र है कि वो ठीक पड़े, मगर उस हिसाब से उसकी केयर नहीं कर। इनके वीडियो करना चाहेंगे कि अपना मिट्टी साहब की तरह स्मार्ट बाइक करें और बहुत कुक भी हैं हमने इसके डेरे पर जो टूरिस्ट गाला किया लोग लजीज उन्होंने हमें खाने खिलाए। सलामत रहें। हम को देख राना अब्दुल रज़ाक साहब, राना अब्दुल रज़ाक साहब फैसलाबाद के माए मंतकी दौर आ गया है अदीब की गाल कौन सुनता है। ये मंतकी दौर आ गया है अदीब की गाल कौन सुनता है। इथा परस्तार सेज दे हम सलीब की गाल कौन सुनता है। ये मंतकी दौर आ गया है अदीब की गाल कौन सुनता है। इथा परस्तार सेज दे हम सलीब की गाल कौन सुनता है। वो शहर होवे या होवे सहरा गरीब की ने न करबला है। गरीब कोने हुसैन होवे गरीब की ईरान और तुर्की का ट्रैवल भी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीफ एक्सप्लोर का जो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और थोड़ा सा मुख्तसर वसीफ एक्सप्लोर करना है कि वैसे माशाल्लाह मैंने दुनिया में तकरीबन 25 कंट्रीज में सफ़र किया है, मगर वसीफ एक्सप्लोरर की जो पहचान है मुझे डॉक्टर साहब ने बताई। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद कि आप इस वतनज़दा माहौल में और जो आज पहले लहर चली है इसमें आपने लोगों को इतना पुरअमन जो इवेंट है वो दिया और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हमेशा से जो हेरिटेज टूरिज्म प्रमोशन पे काम करती भी रही है और कर भी रही है और उसमें जो डॉक्टर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा और हमें केस कर लेके जाने वाले क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो किरदार है वो हमेशा अदा करती रही है। इसी तरह से मैं हर साल ISP आता हूँ, हर साल ये कह के जाता हूँ। थैंक यू।
अरमान भट्टी साहब, देखते कानों, देखती आंखों, सुनते कानों और बढ़ते दिलों को मेरा सलाम। मैं माशाल्लाह डॉक्टर मुजम्मिल साहब को देख रहा था। सुनने की बात है, जो नहीं सुनेगा वो खुद मिस करेगा। शेख सादी का एक शेर था जो उन्होंने मुल्तान के हवाले से फरमाया था, उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है। वजन बराबर नहीं है इसलिए कि डॉक्टर मुजम्मिल का भी वजन अभी बराबर नहीं है। शेर समाल फरमाएं, मेरा वजन कम है, आपका ज़्यादा है, इसलिए बराबर नहीं है। शेर समाल फरमाएं कि 5 तोहफा अज़ मुल्तान अस्त, पहले कहते थे 4 तोहफा अज़ मुल्तान अस्त। डॉक्टर मुजम्मिल गर्म गर्मा गदा गुलिस्तान। आपने 5 साल के बाद आज मुझे स्टेज दिया है, मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसको। मुझे आज मौका मिला है तो मैं सबसे पहले मुल्तान के तमाम दोस्तों का, वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जो आज से नहीं तकरीबन 10-12 दिनों से इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा सबके लिए तालियां बजाएं। और यहाँ से मैं अपने सवाल जवाब के, लेकिन मैंने थोड़े से मुश्किल रखे हैं। आपने जी ये करना है, जिस सवाल का जवाब किसी को आता हो तो काइंडली उसमें बोलना नहीं है, उसमें सिर्फ हाथ खड़े करना है ताकि हम फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि किसको जवाब के लिए हम बुलाएं या उठाएं, और जिसने सही जवाब दिया उसको किताब का तोहफा जो है वो सेम मशहूर की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तैयार हैं? जिसको नींद आ रही है उधर अपनी नींद भगा ले ताकि चकवाल ये जो अंसारी साहब के साथ खुशहाल खां बोलना नहीं है सर, अगर बोलेगा उससे नहीं पूछूंगा मैं। जी सर, जी नहीं सर, नहीं सर, गोरा शरीफ दुरुस्त जवाब, गोरा शरीफ एक बात। तो मेरे ख्याल तो खत्म हो गई। मतलब एक सवाल पूछना चाह रहा था अमीर शाह साहब से कि शाह साहब आपकी शादी का साल कौन सा होगा? शाह साहब आज आकर बड़ी हैरानी हुई सुबह जब आप सबका आगाज अफराद को देखकर खुशगवार हैरत हुई और बड़ी खुशी हुई कि आप सब सहब से आपके दीवाने हैं, जो दादा हैं और अपने घरों को छोड़कर बाहर जाते हैं। और ये जो काम है सियाहत का, ये सूफिया कराम का काम है। आप हैरान होंगे, मतलब आप बस सैर नहीं करते हैं। हजरत बहुत दिन ज़करिया मुल्तानी, हजरत बहुत दिन ज़करिया मुल्तानी, शाह रुकन आज़म साहब, हजरत शाह शम्स सब्ज़वादी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं सियाहत में। मैंने कोई ऐसा सूफी नहीं देखा कि जिसने सियाहत ना की हो, जिसने इल्म ना हासिल किया हो। किसी के ऊपर देखें कि ये जदीद ज़राए नहीं थे मुयस्सर और घोड़ों पर, घरों पर, ऊँटों पर सफ़र करते है। ये एक इल्म है, ये सिखाती है इंसानों को जिंदगी गुजारी कैसे जाए अच्छे तरीके से, और मुख्तलिफ जो तहजीबें हैं, जो मुख्तलिफ कल्चर हैं, ताकि इंट्रीगेशन हो और लोग एक दूसरे के साथ कैसे अपने मामला को निभाएं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऊँटों पर, घोड़ों पर सवार इनके साथ चलती और ये कई मुल्क जाते और सफर करते और लाइब्रेरियाँ हमेशा शब्द हमारे साथ रहती है, इनको वेलकम कहते हैं। क्लैपिंग भी हमारे दोनों मौजूद है। डीआईजी फैसलाबाद में पे दरिया में देते हैं और टैंकर्स पे सब खेल में माशाल्लाह। शाह साहब और जाहिर भाई अपनी बाइक पे घूमने के सफर पे ज़्यादा रहते हैं, बताया नहीं। मुल्तान से जी जनता माशाल्लाह हमारे क्लब में
वकार वसीम लाहौर से अरेंज करते हैं। अब बेटा ये हमारे साथ बाइकर थे मोहम्मद सलीम मरूम, उनका साहबजादा है ये जलील बनाने में इनका ताल्लुक था काफी ज्यादा मैंने मेहनत की इस हवाले से और इवन इनके कोर्स में अहमद हमीद साहब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब को वो आए और हमेशा की तरह एक यादगार वो रखते हैं बाबा मुदस्सिर मेमोरियल अवार्ड, इसका ये ऐलान करेंगे। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब हमको क्लैपिंग बूढ़े बड़े ट्रेनर्स के लिए अवार्ड है। के तावन से हम बाबा मुदस्सिर के दोस्त हैं और हम उसको भूले नहीं हैं। हम उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल हम सेब के ही किसी अच्छे बाइकर्स के लिए उसने अच्छा काम किया उसके लिए बाबा मुदस्सिर के नाम से अवार्ड भी देते हैं ताकि उसका नाम दोस्तों के जहन में जिंदा रहे और भूल ना जाए। तो इस साल के लिए हमने मिलकर फैसला किया है कि माँ मोहम्मद उमर साहब हासिलपुर से चल रही दस पढ़ा दे बस हो जाना उसका पेशेंट। ये अवार्ड दिया जा रहा है बाबा मुदस्सिर पूरे भारत की तरफ से। मतलब उनकी कमी हमें बहुत महसूस होती है, जिसमें नजर अब्बास रागी साहब, खालिद फरहान साहब, मियां आलम लाहौर जो कि इसी साल हमसे ये पिछले वो हमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको बरी करे। सैदुल्लाह जमील साहब, सैदुल्लाह जमील है ये फोटो एग्जीबिशन है पार्टिसिपेंट हमारे के पास एक्टिविटी की जानी चाहिए। महबूब अयूब साहब, ज़ियाउल हसन साहब, दानिश साहब आगे एक नाम है उनके दादाजी उनके ताल्लुक है बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ के बड़े काम किया। खालिद अंसारी साहब, खालिद अंसारी साहब नहीं है। इरफान हैदर साहब नहीं है। काशिफ मुमताज बुखारी साहब, काशिफ मुमताज बुखारी साहब, काशिफ बुखारी साहब के ताल्लुक जानपुर से हैं, हम मुल्तान शिफ्ट हो गए लेकिन करीब आने के बाद मजीद हो गए। ताहिर महमूद साहब, ताहिर महमूद साहब वैसे तो सीरिया में नाम के साथ जुड़े हैं। और हम सब की हिम्मत बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। एहसन मुनीर साहब, एहसन मुनीर साहब लाल की हिम्मत वालों से शहजाद अली साहब, शहजाद अली जबरी से शहजाद अली, गुलाम मुर्तजा साहब, गुलाम मुर्तजा भावलपुर से करने हैं उनका नाम उधर से वसूल करेंगे मौजूद है। मलिक नियाज साहब, मलिक नियाज अहमद मुशरकिया से नहीं आ सकते।
मोहम्मद ज़ुल्फ़ान रहीम साहब। ज़ुल्फ़ान रहीम हासिल मोहम्मद इशफाक साहब। असदुल्लाह फैसल साहब। वाजिद अली साहब। वाजिद अली लहरी वाला फोटोग्राफर तशरीफ लाए थे। वाजिद अली साहब, मोहम्मद शुएब साहब। अदील शहजाद साहब। अदील शहजाद साहब। मोहम्मद समीर साहब। समीर भाई। हामिद अजीज साहब। हामिद अजीज जतोई से। अहमद अजीज जितोई। ये सिलसिला शायद आर्टिस्ट को थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई है जो साल मेहनत करते हैं उनके लिए। और आप देख रहे होंगे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स का नाम, उसका शहर, मेरा हर चीज़ याद है। तो बड़ी दिल खुलूस से हमने अरेंजमेंट की है। इमरान आदिल साहब। फिर पीछे चले गए। आगे आ जाइए, आगे। इमरान आदिल साहब जलालपुर तीन वाला से। मोहम्मद शाहिद साहब। शाहिद साहब नहीं आए जानपुर वाले। सलामी मशरूम पीर वाली गला जो आपने बोला काफ़ी शाकिरुल्लाह साहब। शाकिरुल्लाह साहब पढ़ी है मैडम से, उन्होंने अभी कल खाया बाहर। ये भी एसक्यू में मोहम्मद आतिफ हनीफ साहब। मोहम्मद आतिफ हनीफ जुल्फों वाली सरकार प्रोग्राम भावलपुर बड़े अच्छे माइकर हैं। हमें इस साल 14 अगस्त की बैठ में हमने ज्वाइन किया। रिसेंटली हमारे साथ डेरा इस्माइल खान मियां वाली काफी कोड सालाबाग में जुल्फ लगाए हैं। हाफिज मोहम्मद सलमान रहीम साहब। सलमान रहीम मैडम और प्रोग्राम में होंगे चलकर बाजार की शुरू करते हैं। ये बैंक में वो किया प्रोग्राम के डेरा इस्माइल खान सालाबाग में वाली का मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी। दोस्तों ने ना खाना खाते हुए किसी का हेलमेट बैठ गया, वो नीचे गार्ड के पास रखवाया, दूर से ले लीजिएगा। थैंक यू। इसके साथ साथ नदीम अहमद साहब। नदीम अहमद दादर चक्र के सरबराह हैं। दादर की पेड़ बड़े मशहूर हैं, लेकिन इस बार पेड़ नहीं लेकर आ गए हैं। अब हमें खाने जाना पड़ेगा दादर। अब्दुल मुकीम बिन इजाज साहब। अजीजुद्दीन अहमद साहब। अजीजुद्दीन हमारे खानेवाल से, सीनियर एक्सप्लोरर खानेवाल से। मोहम्मद उजैर साहब। मोहम्मद उजैर। उजैर साहब आगे जी सोने में मखदूम शरीफ से ताल्लुक है हमारा। नवीद अहमद साहब। नवीद अहमद साहब। नवीद अहमद दादर से। दादर वाले अच्छा नवीद नहीं, जल्दी आ जाए। नवीद साहब आपने नाम है आए हैं। मोहम्मद हसीन साहब। जी मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। नवीद साहब एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, इनकी अपनी कंपनी है एसपी सॉल्यूशन के नाम से। और इस साल हमने 2 साल पहले वसीम एक्सप्लोर की वेबसाइट लॉन्च की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रन नहीं कर सका। इन्होंने देखा हमारा काम और मुतासिर होकर इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक फ्रेंडली उसमें हमें ये सपोर्ट मुहैया किया कि जितना भी हमारा ये टूरिज्म से रिलेटेड डाटा होता है, ये वेबसाइट इनके पास है, उसकी केयर टेकिंग करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि मीडिया में जहाँ कहीं भी हिस्टोरिकल सर्च हो, उसका मुकाम है ना गूगल पे या जहाँ से आपका टॉप ये मोहम्मद हसीन साहब। मोहम्मद शेख।
ये शोएब साहब कह रहे हैं कंफ्यूज हो गए किसी और शोएब को बुलाया होगा, मुझे नहीं बुलाया होगा, इसलिए रह गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट की हम हौसला अफजाई करते हैं। आलिम बिठा देते हसीन साहब राना यासिर हमीद साहब अब्दुल वहाब साहब अब्दुल वहाब साहब अब्दुल वहाब साहब आता है। अच्छा ये बताएं खाना खाए थे वो हो रही है। अब्दुल वहाब भाई साहब का फोन हुआ है, प्लीज वो भी साथ साथ पेश कर दीजिए। लेकिन कहाँ है यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੱਲ डॉक्टर सदात अली साहब इरशाद हुसैन ਅੱਗੇ ਕਰ ਡੱਬਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਡੱਬਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਅਗਲਾ ਪੀ ਲਵੇ ਡੱਬਾ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਦਾ हमारे हुसैन को खबर है हाँ सुना सराइकी में बहुत मेमोरी का ब्लॉग हो रहा है, तारीखी मकामात के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल है। शाहिद इकबाल साहब शाहिद इकबाल साहब जामपुर से हो गए। शाहिद इकबाल मोहम्मद कामरान साहब मोहम्मद कामरान गाजिब से हसन खोसा साहब हाजी हसन साहब डॉक्टर फैसल शहजाद साहब सफदर हुसैन साहब सफदर हुसैन मोहम्मद फहीम जियाद साहब नहीं है इरफान शकील साहब सफदर हुसैन साहब इरफान शकील साहब आमिर साहिब साहब आमिर साहिब साहब मोहम्मद इजाज साहब चौधरी साहब हाफिज अहमद साहब और यूनिवर्सिटी अफसर पंजाब पीडीसी की ऑथोरिटी अथॉरिटी और दीगर लोग जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया, एनकरेज किया इस इवेंट को
ऑर्गेनाइज करने में मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी की से आगाज़ करूँगा। उन्होंने फरमाया कि हर गज़ल मौत का मज़ा जरूर चखेगा, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा सब लोग चख पाएंगे। हम दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि वो सब लोगों में जो ज़िंदगी का मज़ा चखने वाले हैं उनमें अपना नाम शामिल कर सकें, तो उसी कोशिश में हम लगे। और कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले एक बात था कि हमारी जो यूथ है वो काफ़ी इंडोर हो गई है। जो पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, उनमें शिद्दत काफ़ी कम है। हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे खेलों के ग्राउंड हैं, वो वीरान होते जा रहे हैं। उस कोशिश को के साथ साथ हमने एक टीम डेवलप की गई, दोस्त जुड़ते गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म में जिस कदर भी काम कर सकते थे किया हमने, और कोशिश की इस पट्टी का कर्ज कुछ अदा किया है। 2019 में हमने ख्वाब देखा कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से बाहर भी टूर करें इंटरनेशनली। तो हमने पहली दफ़ा ईरान गए, उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम सेंट्रल एशिया टूर करके आए। हमारे जो 11 बाइकर थे, हम अफगानिस्तान के रास्ते ये जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया का, ये कोशिश की हमने इसको खोले और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टूर रहा। हम जलालाबाद, काबुल, मज़ार शरीफ से होते हुए तिब्बत गए, तिब्बत से हम बुखारा गए, बुखारा से समरकंद, ताशकंद, ताशकंद से हम कुंदन आ गए, ताजिकिस्तान गए, शहर है काफ़ी हिस्टोरिक शहर है। उसके बाद हम निशंबे आ गए, कैपिटल है पाकिस्तान का। फिर हम गुलाब गए, गुलाब से हम हमने कुछ की। उसके बाद हम दोबारा अफगानिस्तान में जो हुदूद उनका शहर है नॉर्थ में, काफ़ी बड़ा शहर है, हिस्टोरिक है, वहाँ हम आए। उसके बाद काबुल और 42 डेज का हमारा टूर था, काफ़ी अच्छा टूर था। हमारी कोशिश थी कि सेंट्रल एशिया जो करीब 40 ईयर से एक ब्लॉक का उसको बोला जाए, तो वो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही हमने इंजॉय किया, 3 हमारे में। लेकिन ऐसी नज़र लगी कंडीशन की ऐसी कि हमारे आने के कुछ दिन बाद दोबारा बॉर्डर के इशू है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो स्टार्ट हो गए और हमारा दोबारा जाने का प्लान था। अफगानिस्तान से जीप से जाने का प्लान था, तो हमारे वीज़े की अप्लाई हो चुके थे, लेकिन वो इस सिचुएशन की वजह से कैंसिल करनी पड़ी हमें। और इंशाल्लाह हम अब सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान बहुत ही फ्रेंडली हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं और लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और उनकी यहाँ ऐसी काफ़ी हेल्पफुल है। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम चाइना वाली साइड से सेंट्रल एशिया करेंगे और सेंट्रल एशिया जरूर जाए। हिमालय काफ़ी फ्रेंडली है, इस्लामिक हैं, वहाँ के खाने अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है और सबसे अच्छी बात है और ये इकोनॉमिकल है, चीपेस्ट है। जरूर आप जब भी इसको विजिट करें तो इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है इंटरनेशनल टूरिज्म की, उस पर हम भरपूर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप जैसे दोस्त दिए, आप जैसे टीम दिए और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। उस वजह से मेरा ख्याल है कि मैं ज़मीन कहता है कि अगर मैं एफर्ट नहीं करूँगा तो अल्लाह ताला सख्ती से मुझसे पूछेगा भी। ये चीज़ जब अल्लाह ताला अता करता है तो उसी हिसाब से उसका हिसाब भी देना पड़ता है। तो हर बंदे की हर जगह से एक्सेस नहीं होती। अगर मेरी एक्सेस कहीं है, अगर मेरा कहीं हाथ पड़ता है तो मैं अगर उसको नहीं करूँगा तो मैं खुदा के आगे जवाब दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश थी काबिल थी 2019 से, अब आपको इंटरनेशनल हाईवे पर पाकिस्तान की नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ और बाइक्स नज़र आती है जो पहले कभी नहीं नजर आती। काविश है पूरे भी हम 25 बाइकर का ग्रुप एक हमारा किया। टर्की हम 2 बार जा चुके हैं बाइक्स पे। ईरान में मेरे ख्याल में पहला पाकिस्तानी होगा तो मैं 9 बार मोटरसाइकिल पे जा चुका हूँ। कोशिश है इसको इस पे लगे हुए इंशाल्लाह। और मेरी यूथ के लिए मेरी है कि आप अपने ख्वाब देखें, अपने ख्वाबों को फॉलो करें। अब क्यों इंडोर हो गए, क्यों आप उसपे मोबाइल पे टीवी पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आउटडोर हो, अपने मुल्क को, अपने जो अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि मोस्ट ब्लेस्ड पीस अप्लाई करना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसको एक्सप्लोर करें, अपने अपने इलाके में जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है,
ब्यूटी है उसको दुनिया को दिखाएं और दिखाएं कि पाकिस्तान जिसको आप टेररिस्ट कंट्री कहते हैं वो नहीं है, उसका रियल फेस ये है। तो वो आप लोगों से मिल के ही कर सकते हैं हम कि पाकिस्तान का असल चेहरा जो है तो दुनिया को दिखाया जाए। इंशाल्लाह हम आगे और बड़े काम करेंगे, इंशाल्लाह मिल के करेंगे, आप दोस्तों के साथ, वज़ीर के साथ, सब शहर के जितने दोस्त हैं उनके साथ इंशाल्लाह। और इस मट्टी का कर्ज आप लोगों पर भी है, और जो बंदा जिस फील्ड में भी है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो टीचर है, मैकेनिक है, टूरिस्ट है, वो उस पर ड्यूटी है कि वो अपना हक अदा करे। इस मट्टी का कर्ज है आप वो जरूर करें, कोशिश करेंगे, जब सोचेंगे तो राहें भी बनेगी और इंशाल्लाह आप कर भी पाएंगे। थैंक यू अगेन। वक्त की किल्लत से बहुत सारी बातें होती हैं तो इंशाल्लाह काफी एक्टिव रोल प्ले किया खान साहब ने। जहाँ देव कमर साहब बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा है यूएसपी का, इनको देख भी मैं हमारे साथ काम हो जाती है। अयान आमिर साहब, अयान आमिर साहब ने सेल एक्सपो ज्वाइन किया 2022 में, और जो एक इससे पहले जो चला हुआ था और ट्रैकिंग भी करते हैं। हमारे जैसे शख्सियत हैं, अल्लाह ताला ऐसे जवानों को सलामत रखे जो पाकिस्तान में एक मतलब सर्विस पहुंचे हैं। साकिब नज़ीर अहमद साहब, जी साकिब नज़ीर अहमद साहब माशाल्लाह बहुत ही छोटे का रोल है और मुझे याद है 2 साल पहले हमारी इवेंट में बड़ी कार सर ने गुफ्तगू की और बहुत में सपोर्ट की थी, और अल्लाह ताला ऐसे जवानों को सलामत रखे जो पाकिस्तान में पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद नईम खालिद साहब, जहांगीर खान साहब, जहांगीर साहब ने आज बहुत तस्वीरें बनाई हैं। ये तो होगा, अब ये कह लें कि कोई भी तकलीफ हो और उसमें जहांगीर भाई ना हो, ये मुमकिन नहीं। जिस फंक्शन पे ये आते हैं उसमें जान डाल देते हैं, इनकी तस्वीरें हो रही हैं। डॉक्टर हयात अवान साहब, उमैर गजनफर साहब, उनका बहुत ज़्यादा काम है पाकिस्तान के बारे में और उसके साथ साथ सोशल वर्क के बारे में, जो मनीला पंजाब में बहुत रहे हैं। ये मिट्टी का जो कर्ज है सेवा वाले दरअसल पा रहे हैं, तमाम पर जो काविशें थी अल्लाह को कबूल करे, और आप सब लोग हम सब लोग इकट्ठा करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और 9वीं सालगिरह मुबारक हो इस वकील मीटिंग के साथ इस टाउन गोल्ड जुबली मनाएंगे। शाहिद अजीज साहब, माशाल्लाह सीनियर ट्रैकर हमारे रहनुमा लाहौर से तशरीफ लाए। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, सैयद नजमुल हसन साहब, शाहिद अजीज साहब, अब्दुल मनान साहब की मरहूम मिन्नत है, इनसे हमारा आगाज हुआ। ये आप ये कह सकते हैं कि ये दादा उस्ताद है। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी। 2011 में हाँ साहब को कॉल करके मैं गया, तो पहली किताब के मसौदा ले गए। बात करते करते इनकी हमेशा गिल्ली पड़ गई, और फिर डॉक्टर साहब ने हमें साथ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये शुक्रिया, आप सब अल्लाह का शुक्रिया जो ये इतनी बड़ी टीम बनी, बहुत शुक्रिया।
रात हो जाए फिर दिखाता हूँ। बीमारी की हालत में जहाँ पर डॉक्टर साहब के लिए बड़े मजे को डॉक्टर ऐसी साहब डॉक्टर साहब को हमारे साथ तशरीफ पेश करें। डॉक्टर अफसर साहब और अहमद साहब के तुषार खिलाफ साहब ने हमारे होगी तशरीफ लिया। घरों चाबी ना मिले तो कुछ नहीं कर सकते, यानी कि बेगम की इजाजत सब तो पहले बहुत जरूरी है। कहनू कह रहे हो 10% बंदे सही कर पा के आगे किसी ने यार का ब्याह कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी का टेक्टर जा रहा है, किसी डिग्री का क्लास में जाए, मुझे पाने लगा है। आप लोग जो शादी वाले लोग तो मुझे पाने लगा है। सब तो ज्यादा आसानी, सब तो ज्यादा परेशानी पूरा इवेंट से जाने वाले डॉक्टर साहब वास्ते उन्होंने बेगम साहब की कर वास्ते मैं मेरी 2 महीने में उन्होंने बर्दाश्त की कि मेरे साथ डॉक्टर साहब का पापा तो रहता है। हमारी अहलिया में देख लिया कि डॉक्टर साहब के साथ क्या हालात है, फिर स्पेशल उन्होंने डॉक्टर साहब की अहलिया के लिए गिफ्ट भेजा। आपके लिए जी ये हमारे इवेंट के वॉलंटियर्स हैं, भरपूर तालियां दी इनके लिए। मैं स्पीच नहीं करूंगा, ये मेरी स्टेज पे आना जाना रहता है। मैं अभी सोच रहा था कि आज से तकरीबन 2 साल पहले हमारे मोहतरम साथी काज़मी साहब इस वक्त हमें नहीं है, उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस में अप्रोच किया यूनिवर्सिटी में, और ये एक्सप्लोरर के नाम से इस तरह मेरे पास एक लेटर आया। वो चाह रहे थे कि एक फंक्शन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए, बालकनी 2022 की बात है, ये सरकार की बात है। तो बिलीव भी उस वक्त मैंने सीरियस नहीं लिया, मुझे अंदाजा नहीं होता कि इतनी काविशें, मेहनत और एक ही तरह की सोच के लोग एक छत के नीचे मुझे मिलेंगे। क्योंकि काज़मी साहब इस वक्त हमें नहीं है, खुदा ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। यहाँ हमारे अदारे के अंदर फाइन आर्ट्स और फैशन डिज़ाइन के हेड रहे, काफ़ी सालों का साथ, बड़े खामोश तबाह आदमी। मैं अक्सर उनके बातचीत का जो स्टाइल था, स्पीकिंग पैटर्न था, जो मैं हमेशा सिखाता हूँ स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में, बातचीत करना, हमेशा ठहर के बात करना, पॉजिंग लेना। मेरे पास छोटी सी बात के लिए आते थे, लेकिन बातचीत करने में इतना सोच समझ के अल्फाज को सोच के बोलते थे कि काफ़ी आधा घंटा पौना घंटा जो है हम आपस में बैठे रहते थे, और बात इंतहाई शॉर्ट सी मुख्तसर सी हुआ करती थी। खुदा ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए। बहुत अच्छी शख्सियत थे हमारे। देखें, बिलीव मी, मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन मेरी हर रोज़ रहती है, यही स्टेज है। मैं ये ख़ास तौर पे आप सब साथियों के लिए कहना चाहूँगा, नौजवान बच्चे पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस
वसेब एक्सप्लोरर का हिस्सा बने हुए हैं माशाल्लाह। जो वालिहानापन, जो तालियों की गूंज, जो शादमानी आप लोगों के चेहरों के ऊपर, मुस्कुराहट, खुशियाँ, स्पार्कलिंग और फेसेस जो हैं, वो मैंने आज तक यहाँ जो स्टूडेंट हैं, हजारों बच्चा हमारे पास पढ़ता है, कितने हमारे फंक्शन होते हैं, मैंने आज तक इतनी शादमानी चेहरों के ऊपर नहीं देखी जो आप लोगों के चेहरों पर देखी। मैं बैठा वो सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है, कि फिर मुझे समझ में आ रहा था कि जब आपका शौक, आपका पैशन बन जाए तो आपको लगता है कि आपने हासिल कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, जो आपने सोचा था वो पा लिया। ये वो साथी हैं जो माशाल्लाह हर वॉक ऑफ लाइफ से मुझे यहाँ पे साथी, जो हाइकर भी हैं, बाइकर्स भी हैं, सैर सियाहत भी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि सोशल मीडिया का दौर, मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाता रहता हूँ, बच्चे जो खासतौर पे आपके अपने बच्चे होते हैं वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। जो आप बाकी दुनिया के लिए जो है वो इस तरह होते हैं, स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल टॉक कर रहे होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं वो आपकी बात को बिल्कुल एक्साइट कर रहे होते हैं, नजरअंदाज कर रहे होते हैं। बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटीज में बिल्कुल जो है उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, दूर किया हुआ है। मुझे याद है जब मैं स्कूल लाइफ में था तो बैट बॉल उठाने मई जून होता था, उस वक्त सोचते नहीं थे इतनी हिद्दत है, 45 डिग्री सेल्सियस है, हम बैट बॉल उठा के वालिदैन से छुपके से भाग जाया करके और सारी शाम तक जो है वो खेलना। और उस वक्त मुझे याद है कि एक जो है बॉल के ऊपर टेप किया करते थे, उस वक्त शुरुआत में थी उसकी टेप बॉल की, और वो फास्ट बॉलिंग करना और अपने तौर पे स्टाइल मारना। गेम्स का फुकदान हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म होती नजर आ रही है। वो के खुदा का शुक्र है कि मैं ये यहाँ पे कहना मुनासिब समझूंगा कि यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में 45 एकर्स के ऊपर हम लोग हैं, और खुदा का शुक्र है कि साउथ पंजाब की सबसे बड़ा ये सेटअप है, यूनिवर्सिटी है। 105 के आसपास यहाँ पे डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। तकरीबन 25,000 स्टूडेंट पास आउट होके जा चुका है, और इंशाल्लाह अगले चंद माह में हम अपनी 16वीं सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की संगत में। सर ने मुझे, तारिक साहब ने पूछा कि आप शामिल होंगे, मेरी हालांकि एक दो मीटिंग्स थी, मैं उनको सेटिस्फाइड करते हुए खास तौर पे आप लोगों के साथ मुझे बैठना था। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जिंदगी एक्सप्लोर करने का नाम है, जिंदगी जिए जाने का नाम है, जिंदगी खुश रहने का नाम है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, क्योंकि मैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिशियन, मैं इस इदारे का फाउंडर मेंबर भी हूँ, मालकान में से हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी शख्सियत का एक साइड फर्क है, दूसरा पहलू है। वो ये है कि मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो स्टैंडिंग करते हैं, जो बोलने में जिन्हें जो बात करते हुए स्टक होते हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, खासतौर पे जो क्लाहट का शिकार हैं, मैं उनके लिए सेशन भी रखता हूँ। शायद ही कोई मेरे ख्याल में इस तरह की खिदमत पाकिस्तान में हो रही हो, कोई बंदा इस चीज़ को समझे कि स्पीच थेरेपी या स्टैमरिंग के ऊपर बात की जाए। मैं बार बार इसके ऊपर सेशन कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, हर वॉक ऑफ लाइफ से मेरे पास लोग आ रहे होते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या वजूहत हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये शेयर किया था, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पहली दफ़ा जिन्हें मैं देख रहा हूँ, शायद ये उनके लिए फ़ायदे की बात हो। मैं चूँकि खुद इसका शिकार रहा हूँ, सारी उम्र स्टैमर रहा है, स्टिल भी है 1%, 5%, 10%, कभी 50% चला जाता है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में जो एक चीज़ सीखी है, कोर्सेज किए बहुत सारे इंटरनेशनली, स्पीच थेरेपी किए, काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं और मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं वहाँ जाके सिखाता भी हूँ, दोनों का हिस्सा हूँ। ये एक कोर्स है मैगवायर प्रोग्राम के नाम से,
स्टैंडिंग के हवाले से, स्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए ये जो हकलाहट होती है, स्पीच का जो इशू होता है, जो लोग इस मसले का शिकार हैं वो जान सकते हैं। और 1% रेशो पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस मसले से बचाव हैं, मैं भी उनका हिस्सा हूँ। और मैं खास तौर पे अब बाकियों की आसानी के लिए ये काम कर रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ। टेक्निक्स जो हैं, सांस की एक्सरसाइजेज जो हैं, जो मैं लाख रुपया दे के सीख के आता हूँ, यूरोप जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, बार बार सेम होगी टेक्निक्स जो है सीख के आता हूँ। और फीस भी लिल्लाह पाकिस्तान में मैं इसमें ये समझता हूँ कि जिस तरह जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने अपने आप को होल्ड बैक किया है। मैं स्टेज के इस तरह बैठा होता था, लेकिन हौसला नहीं था बात करने का। पता था कि अगर बात की तो शायद हो सकता स्टक ना हो जाऊं, बात हो ना जाए, बात हो नहीं पानी, खौफजदा, शाइनेस, होल्डिंग बैक। लेकिन व्हेन योर वॉइसेस आर बीइंग हर्ड, जब आप अपनी आवाज़ जान जाते हैं, मैंने टेक्निक्स साल से सीखी, काम किया उसके ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर काम किया और अपना बेस्ट वर्जन पाने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अपना जो फाइनेस्ट वर्जन है उस तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। ये लाजमी नहीं है कि जो आज आप हैं वो आपका फाइनल वर्जन है। शायद हो सकता है कि बहुत सारी आपके अंदर ऐसी खूबियाँ हों, स्किल्स हों कि जो सो फार एक्सप्लोर ही ना की गई, सोचा ही ना हो कभी। बहुत दफा इस तरह होता है कि इंसान सिंगर होता है लेकिन उसको सुना किसी ने नहीं होता। आप फनकार होते हैं, जान ही ले रहे होते हैं कि आपके अंदर कौन सी खुसूसियात हैं। तो खुदारा अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए और इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लीजिए। ये जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, मैं देख रहा था शॉपकीपर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फाइन आर्टिस्ट भी होंगे, सोशल मीडिया के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउस के एक साथी हमारे पास आए जो साइड आर्ट की लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक स्टेज के ऊपर इतने सारे लोग शायद ही मैंने कभी देखे होंगे। ये वो बात है, पैशन है, वो शौक है जो कि सैरो सियाहत है, जिस वजह से आप आज साइड बाय साइड मेरे सामने बैठे हुए हैं। बास बच्चे हासलपुर से मुझे पता चला आए हुए हैं, बास एक साथी साहिवाल से थे, इधर मेरा ताल्लुक भी साहिवाल से है, मेरे फोरफादर साहिवाल से हैं। एंड मेरा ताल्लुक हासलपुर से इस तरह है कि मैं हासलपुर में पैदा हुआ था। मैं अक्सर अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं इस अदारे का सरबराह ना होता तो कौन सा ऐसा शोबा है जिसको मैं बाई चॉइस सोचता जाने का, तो वो ये सेम शोबा है जिसमें आप खास दफा कितना मेरा मन करता है जब मैं तकरीबन 60-65 कंट्रीज में जा चुका हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ, पाकिस्तान से बाहर काफ़ी तकरीबन हाफ ईयर पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं। जितना आप सीखते हैं सैरो सियाहत से, मैं ये कह सकता हूँ कि आप चाहे जो मर्जी एकेडमिक नॉलेज हासिल कर लें, आप सीख नहीं सकते। मुझे नहीं पता था कि जब आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो इतना एक्सपोजर, इतना कुछ आपके सामने आएगा, वहाँ का हेरिटेज, वहाँ के लोग, बातचीत उनकी समझ आने लग जाती है। तो इस शौक को मैं सैल्यूट करता हूँ। छोटे बच्चे सामने मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथों में फ़ोन नहीं है। मैं हटा नहीं पा रहा, मैं समझा नहीं पा रहा आजकल की नौजवान नस्ल को, क्योंकि मैं अक्सर स्टेज के ऊपर जब भी आके बात करता हूँ मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि सोशल मीडिया से सिर्फ फ़ायदा लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार उल्टी चीज़ें भी हैं, फासला कीजिए उनसे। मेरे वक़्त में या मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये फ़ोन शोन हमारे हाथों में हरगिज़ नहीं थे। लीव कीजिए। मुझे याद है जब मैंने अपने दोस्त को टाइम देना होता था कि एक हफ्ते बाद हमने फलानी जगह इकट्ठे जाना है, तो एक हफ्ता पहले हम फाइनल कर लिया करते थे फलानी जगह पे हम शाम को मिलेंगे 5:30 बजे, 5:37 पे मिलना है, तो हम वो फाइनल टाइम होता था, पहुंचते थे उधर। लेकिन आजकल
फ़ोन सारों के हाथों में है, इतनी आसानी हो चुकी है, लेकिन जो इसका फ़ोन का एक पॉजिटिव इस्तेमाल है, खुदारा सिर्फ उसी को ही कीजिए। जो इसका नेगेटिव यूज़ है उसे खासा कर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आइए, जिस तरह अभी सवाल जवाब किए जा रहे थे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के सूबों में, शहरों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं सोचा था कि काश मैं भी सब कुछ ये जान सकता, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मेरे पास भी बाइक हो, मैं आप लोगों के शाना बशाना साथ आगे बढ़ूँ और मैं जान सकूँ कौन सी जगह किस जगह है। फाइनली मेरा मैसेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, वही मैसेज आपके लिए, और उससे पहले एक शेर है आप सबके लिए। शेर मुझे याद नहीं रहता, इसलिए हमेशा अपने फ़ोन में सेव कर देता हूँ। वो सीख क्या है मोहब्बत मुझसे, वो सीख क्या है मोहब्बत मुझसे, अब जिससे करेगा कमाल करेगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसबी ये तो होगा।